PSL 9 में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में कराची किंग्स का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। किंग्स के कप्तान जान मसूद कहते हैं पेशावर ज़ल्मी को कम से कम स्कोर पर रोकने की कोशिश करेंगे। मुल्तान की कंडीशन मुख्तलिफ थी, इसलिए मुश्किल हुई। मेगा इवेंट में आज दूसरा मुकाबला मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान शाम 7 बजे होगा। एक्शन से भरपूर तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की दरख्वास्त निपटा दी। कामयाबी के नोटिफिकेशन को इलेक्शन कमीशन के फैसले से मशरूत कर दिया। आपस में एक बंडल बांट हुआ है, जो ओहदों की तकसीम हुई है। कैंडिडेट इनके पास है नहीं। पंजाब में ये मुस्तरद हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की टोटल 23 सीटें भी नहीं बनती। कोई शर्म और कोई हया होनी चाहिए। एक जाली वज़ीर आज़म और एक जाली कैबिनेट होगा। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन इलेक्शन करवाया। जाली वजीर आजम और काबीना की कोई इज्जत नहीं होगी। अवाम और अदालतों में उनका मुकाबला करेंगे। अपने नंबर्स के लिए भरपूर कानूनी जंग लड़ेंगे। हम ऑपोजिशन में नहीं जा रहे, हुकूमत बनाएंगे। असद कैसर कहते हैं नून लीग के पास हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं। शहबाज शरीफ अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें। गुज़श्ता रोज ओहदों की बंदर बांट की गई। PDM 2 बन रही है। शौकत यूसुफजई का कहना है MQM और पीपल्स पार्टी को जो सीटें मिली वो PTI का मैंडेट है। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म, आसिफ अली जरदारी सदर होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय पा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के नंबर्स पूरे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास मतलूबा नंबर्स नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इत्तेहाद भी मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। MKM, काफ लीग समेत इत्तेहादियों की मुशावरत से कदम बढ़ाएंगे। एग्जीक्यूटिव जो था फेडरल गवर्नमेंट में हमारा था कि हम उसमें ना आए, कैबिनेट या जो भी सिलसिले हैं, लेकिन हम इनको सपोर्ट फुल करेंगे। स्पीकर का इशू था, हम चाहते थे कि स्पीकर हमारा हो, लेकिन PMLN की तरफ से है कि जब गवर्नमेंट उन्होंने चलानी है तो फिर स्पीकर भी उनका होना चाहिए। सिंध में गवर्नर मुस्लिम लीग नून, पंजाब में पीपल्स पार्टी का होगा। नासिर हुसैन शाह की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा सिंध की गवर्नरशिप नून लीग खुद रखे, PP या किसी इत्तेहादी को दे, ये उनका फैसला है। कौमी असम्बली में स्पीकर नून लीग, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का ओहदा पीपल्स पार्टी का होगा। मुस्तफा कमाल कहते हैं सिंध में गवर्नरशिप MKM का हक है, इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आला पंजाब मियां असलम की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस वक़ार अहमद ने PTI रहनुमा की दरख्वास्त पर समाअत की। सेनेटर फैसल जावेद इस्लामाबाद की सेशन अदालत में पेश। अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई रोक दी। वारंट गिरफ्तारी भी मंसूख। पर्दे जुर्म आयद के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। सिंध हाई कोर्ट का एक बार फिर इंटरनेट सर्विस और सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म। इलेक्शन डे पर इंटरनेट बंद करने की वजूहात तलब कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए लोगों को इलेक्शन तक लड़ने नहीं दिया गया। लोग इंटरनेट के जरिए मुहिम चलाना चाह रहे थे, उसे बंद कर दिया गया। फिर ना कराया करें इलेक्शन वगैरह। PTI के वकील ने बताया हमने वजारत इत्तलात और वजारत दाखिला के अहकामात पर अमल दरामद किया। वफाकी हुकूमत के वकील बोले सूबाई हुकूमतों की सिफारिश पर इंटरनेट बंद किया गया था। अदालत ने समाअत 5 मार्च तक मुलतवी कर दी। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की गैर कानूनी गिरफ्तारियों के केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इरफान नवाज मेमन को पीर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए आपने 970 दिनों की नजरबंदी के 69 MPO ऑर्डर्स जारी किए, क्या उनकी फैमिलीज नहीं? उन्होंने उम्रे पर नहीं जाना? अहमकाना एक्शन पर आप नताइज भुगतेंगे। डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा।
پاکستان کے علماء مشائخ، پاکستان کے اکابرین، پاکستان کی سیاسی مذہبی جماعتوں سے، پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور میثاق پاکستان کریں۔ اور افواج پاکستان، عدلیہ اور سیاسی اور مذہبی جماعتیں ایک میز پر بیٹھیں، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم، انتخابی نتائج کے تنازعات حل کریں۔ پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام میثاق پاکستان کنونشن کا اعلامیہ جاری، سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے میثاق پاکستان کرنے کا مطالبہ۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ جن جماعتوں کو شکوک و شبہات ہیں انہیں آئین و قانون کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ الیکشن کے کامیاب انعقاد پر پاک فوج کا کردار لائق تحسین ہے۔